प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं? जय मसीह की मसीही परिवार। आज हम बात करेंगे, बाइबल सभी लोग पढ़ते हैं, है ना, लेकिन अपने अपने एक्सपीरियंस में आपने क्या ढूंढा है उसमें, वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैंने ढूंढा है, जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो हर जगह मैं यही देखती हूँ कि जो लोग बाइबल के विरुद्ध जाते हैं ना, उनके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आती है। और वो क्या करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जिन्हें उनको निकलना मुश्किल है। और यदि हम आज्ञाओं को मानते हैं, जिस जिस व्यक्ति ने बाइबल में परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, उनके लिए उनके जीवन में आश्चर्य कर्म भी हुए हैं। और दूसरी बात, उनके लिए हर जगह हर रास्ते में कोई रुकावट आने के बाद भी उनके लिए वो रास्ता ये साफ हो गया है, वो रास्ता स्मूथ हो गया है, कोई भी परेशानी के बिना वो काम किए हैं रास्ते में। और एक जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि योना योना को परमेश्वर ने आज्ञा दिया। यहाँ पे आज्ञा की बात कर रही हूँ। जितने लोगों ने आज्ञा माना है, उन्होंने बहुत स्मूथली जीवन जिया है। हो सकता है उनके ऊपर विपत्तियां आई हैं, बहुत परेशानियों में भी गए हैं, लेकिन उस परेशानी से वो निकल के दूसरे पड़ाव पे आए हैं। लेकिन वो जो है, जो व्यक्ति है जो आज्ञा को नहीं मानता है, वो परेशानियों में उझलता चला जाता है। जैसे एक धागा एक दूसरे में उझलता है ना, तो गांठ बनते जाती है। उस तरह से व्यक्ति हो जाते हैं जो आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल में मैं बताना चाहूंगी कि योना योना को परमेश्वर ने बोला कि निनवे को जाओ और जाके उन लोगों को चिताना है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं, उनका पाप बढ़ गया है। तो जाके चेतावनी देने के लिए बोला, लेकिन वहां के लोगों से वो जो योना था वो डरते थे। इसीलिए उसने अपने मन में योजना बना के क्या किया कि वो तरसीस की ओर जाने वाली जहाज में भाड़ा देके और चढ़ गया। और फिर क्या हुआ कि उसे तो लगा कि मतलब कि हम चुपचाप अपना प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है ना। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने इतना प्रचंड आंधी चलाई, और वहां जो उस नाव पे बैठे थे वो लोग भी संभाल नहीं पाए। और फिर उन्होंने अब सबके नाम पे चिट्ठी डाली, और नीति वचन कहता है कि जो चिट्ठी डाली तो जाती है, लेकिन उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। तो वो चिट्ठी योना के नाम पे निकली। तो फिर लोगों ने पूछा कि बता तूने क्या किया है, तो उसने सब कुछ बताया। और वो समझ गया कि मेरे चलते ही ये सब आया है, आंधियां। तो फिर उसने बताया कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का आज्ञा के विरुद्ध मैं जा रहा हूँ करके। तो फिर वो लोग डर गए और फिर बोले कि बता हम तुम्हारे साथ क्या करें, क्योंकि उनका दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे थे वो लोग कि। तो फिर उन्होंने बोला मुझे समुद्र में फेंक दे। अभी वो क्या हुआ कि समुद्र में फेंकने के बाद भी वो तैर के बाहर निकलना नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर ने मगरमच्छ को रखा था उसको निगलने के लिए। तो मगरमच्छ में वो मगरमच्छ के पेट में वो 3 दिन रहा। पता है, वो दूसरे दिन भी या फिर पहले दिन या फिर 1-2 घंटे के बाद भी वो अपना पश्चाताप कर सकता था। लेकिन हम हमारे अंदर जो पाप है ना, जो हमारे अंदर आज्ञा ना मानने की जो शुरू से ही है ना, वो चीजें हमें ढीठ बना देती है। हम किसी का सुनते ही नहीं है। तो वो 3 दिन लगाया जब वो अपने पापों को स्वीकार किया, है ना। तो हमें हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए पुस्तकें दी गई है, बाइबल दी गई है, जो हम अपनी गलतियों को सुधार सके। और जैसा कि वचन बतलाती है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उसका भला होता है ना। तो हम अपने अपराधों को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी उलझनों से दूर निकलेंगे। नहीं तो अगर योना के जैसे 3 दिन लगाएंगे तो फिर हमारे लिए और मुश्किल ही होगा। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि जितने लोग भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं ना, उनके लिए मार्ग बहुत स्मूथली होता है। और परेशानियां तो आती है, लेकिन उसमें मर मिटते नहीं है। जैसे याकूब ये अयूब के साथ परेशानियां जीवन में आई, वो परमेश्वर की नजरों में एक खरा और धर्मी व्यक्ति था।
लेकिन जो शैतान है उसको लगा कि नहीं, इसके जीवन में जो आशीषे को रखा है ना, उसके चलते ये परमेश्वर का भय मानता है, तो वो दोष लगाने के लिए परमेश्वर के पास गया था। बट परमेश्वर ने बोला कि ठीक है, तुम उसको परख के देख लो, लेकिन उसके प्राण पे हाथ नहीं लगाना, है ना। तो परखने के बाद भी वो कितने भी नजदीकी दोस्त आए, लेकिन वो धर्मी ही निकला, चाहे उसके अंगों में फोड़े निकले, चाहे उसके बेटियां चली गई, चाहे उसके धन दौलत चले गए, फिर भी वो धर्मी रहा। फिर परमेश्वर ने वहाँ जब वो खरा उतरा था, जब शैतान परीक्षा ले रहा था, तो जब खरा उतरा था अयूब, तो फिर क्या हुआ पता है, उसको एक बेटी हुई थी, जो दो बेटियां हुई थी, जो विश्व में वैसा कोई सुंदर नहीं था, इतनी आशीष दी, और उसका दोगुना चौगुना ऐसा आशीष परमेश्वर की ओर से और आया, क्योंकि वो खरा निकला था। तो ऐसे ही हमें भी अपने आप को परमेश्वर के इतना समर्पण कर देना है कि हम जिएंगे भी तेरे लिए, मरेंगे भी तेरे लिए, और परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जाएंगे, अगर हमारे अंदर पाप बनी रहेगी, हम ढीठ हो जाएंगे और अपने ऊपर ढेर सारी विपत्तियों को लाएंगे। तो आप लोग प्लीज डेली बाइबल पढ़ें और समझें और मनन करें, बाइबल का वचन को मनन करना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर से आप ऐसे पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं, उतना आप गहराई को नहीं समझेंगे, लेकिन आपको मनन करना है। ऐसे ही लोग परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं पा लेते हैं, है ना। परमेश्वर के वचन पे मनन लगाना और विश्वास करना और उस पे चलना, उसकी ये जो सामर्थ की बातें हैं ना, उसको हमें समझना है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर समझ देगा, वो अपनी गहराइयों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। तो इस तरह से बाइबल पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास जो बाइबल है ना, वो एक खजाना है। तो उस खजाने से ढूंढिए आपके लिए क्या है, आपके जीवन के लिए क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, हर चीज आप बाइबल में है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक राजा है, वो दुनिया और स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। तो अपने राजा से मांगने में क्या है ना, हम उसके संतान हैं। आमीन। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।